स्टूडेंट्स, आज हम एडजेक्टिव एंड इट्स काइंड, ये आपका ग्रामर का चैप्टर नंबर 4 है, आज हम इसको कवर करेंगे। ऑलराइट, अब देखो सबसे पहले हम देखते हैं एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव डिस्क्राइबिंग वर्ड है जो किसी भी नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी को डिस्क्राइब करता है। ओके, फॉर एग्जांपल मिस्टर वर्मा इज़ टॉल। तो टॉल क्या है? इसमें एडजेक्टिव है, क्योंकि क्या डिस्क्राइब कर रहा है कि मिस्टर वर्मा की क्वालिटी को शो कर रहा है कि मिस्टर वर्मा कैसे पर्सन है, टॉल पर्सन है। ओके, जैसे लेट्स टेक अनदर एग्जांपल, द स्टोरी इज़ शॉर्ट। शॉर्ट इज़ एन एडजेक्टिव। कि शॉर्ट क्या कर रहा है? स्टोरी की क्वालिटी को शो कर रहा है कि ये क्वालिटी, ये स्टोरी कैसी है, शॉर्ट है, लॉन्ग है ना, इंटरेस्टिंग है या कैसी है, वो उसकी क्वालिटी को शो कर रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, द कैट इज़ ब्लैक। कैट किस कलर की है? ब्लैक कलर की है। इट ऑल्सो शो द क्वालिटी ऑफ कैट। ओके, तो दीज वर्ड्स आर एडजेक्टिव। ऑलराइट, अब आते हैं काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव पे। अब देखिए एडजेक्टिव के कितने टाइप्स होते हैं। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, क्वालिटी क्या शो करती है कि कोई भी नाउन या प्रोनाउन उसकी क्वालिटी को शो करता है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में। जैसे कि कोई क्या है, गुड है, बैड है ना, कोई टॉल है, शॉर्ट है, देखो ब्यूटीफुल है, कोई सम डिफ़िकल्ट है या इजी है, ठीक है, इस तरह से उसको शो करता है। इट शोज द क्वालिटी गुड और बैड ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन। इट इज़ अन अदर वर्ड्स इट्स आंसर ऑफ द क्वेश्चन व्हाट काइंड ऑफ। जैसे कि उसका आंसर क्वेश्चन क्या हो जाता है, व्हाट काइंड ऑफ। जैसे फॉर एग्जांपल लेते हैं, द पिक्चर इज़ ब्यूटीफुल। पिक्चर कैसी है? ब्यूटीफुल है। तो ब्यूटीफुल वर्ड क्या शो कर रहा है? क्वालिटी को शो कर रहा है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन क्या रह जाता है, व्हाट काइंड ऑफ पिक्चर इज़ दैट। तो किस तरह की है? इट इज़ ब्यूटीफुल पिक्चर। ऑलराइट, नेक्स्ट दूसरे एग्जाम्पल में देखते हैं, द सम इज़ डिफ़िकल्ट, व्हाट काइंड ऑफ सम इट इज़। तो किस तरह का ये सम है? व्हाट काइंड ऑफ सम इट इज़? इट इज़ डिफ़िकल्ट सम। तो ये डिफ़िकल्ट क्या है? सम की क्वालिटी को शो कर रहा है, तो इसलिए डिफ़िकल्ट वर्ड क्या है? एडजेक्टिव है, ठीक है। अनदर एग्जाम्पल है हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, कि जो क्या करता है, किसी भी क्वांटिटी को शो करता है, या चाहे वो काउंटेबल हो चाहे अनकाउंटेबल हो। ओके, अब जैसे कोई नाउन पढ़े थे ना, हमने नाउन्स में पढ़ा था कि काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन। ओके, तो ये उसकी क्वालिटी को, क्वांटिटी को शो करता है कि कितना अमाउंट है उसमें, ठीक है। देखिए जैसे आई हैव इनफ मनी टू बाय अ चॉकलेट आइसक्रीम। चॉकलेट इनफ यानी मेरे पास इतना सफिशिएंट मनी है कि जिससे मैं क्या कर सकता हूँ, आइसक्रीम खरीद सकता हूँ, ठीक है ना। तो हाउ मच मनी डू यू हैव टू बाय अ चॉकलेट आइसक्रीम। आपके पास कितना मनी है? इनफ मनी है। ओके, तो इनफ क्या है यहाँ पे? एडजेक्टिव है। ओके, द नेक्स्ट एग्जाम्पल, देयर इज़ लिटिल फूड इन द रेफ्रिजरेटर। थोड़ा सा खाना है रेफ्रिजरेटर में, ठीक है ना। कितना है? कि थोड़ा सा खाना है। हाउ मच फूड इज़ देयर इन द रेफ्रिजरेटर? देयर इज़ अ लिटिल फूड इन द रेफ्रिजरेटर। तो लिटिल वर्ड यहाँ पे क्या है? क्वांटिटी ऑफ एडजेक्टिव। ओके, देखिए लेट्स टेक अनदर टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव ऑफ नंबर, इसमें क्या शो होता है? इट शोज़ द नंबर ऑफ नाउन काउंटेबल। देखो अभी हमने एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में क्या पढ़ा था? अभी हमने एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में क्या पढ़ा था? अनकाउंटेबल नाउन के बारे में पढ़ा था, ठीक है ना, कि जिसको हम काउंट नहीं, इनफ है मतलब काफ़ी है, लेकिन क्या हम उसको गिन सकते हैं कितना है? नहीं। लिटिल है, थोड़ा सा है, पर कितना थोड़ा है हमें नहीं पता, हम उसको मान के चलते हैं ना। अब काउंटेबल नाउन की बात करते हैं। देखो एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स, एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स में क्या होता है? काउंटेबल नाउन आता है, नंबर्स जिसको हम काउंट कर सकते हैं, जैसे होता है मैनी, सेवरल, फ्यू एट्सेट्रा, है ना। तो ये एडजेक्ट कार्डिनल नंबर्स को शो करता है, जैसे कि 1 2 3 अप टू इन्फाइनाइट, ऐसे फर्स्ट सेकेंड थर्ड, है ना। ऑर्डिनल नंबर्स होते हैं हमारे फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ठीक है ना। और इंडक्टिव नंबर्स होते हैं जैसे मैनी, सेवरल, फ्यू, तो ये किस में आते हैं? हमारे काउंटेबल नाउन में आते हैं। ओके, तो देखिए इसको एडजेक्टिव में कैसे यूज़ करते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं। देखिए मैनी पीपल, इसमें देखो इट आंसर्स द क्वेश्चन हाउ मैनी इन व्हाट नंबर, कि कितना और कितने नंबर। देखिए हाउ मैनी पीपल्स हैड गैदर्ड इन अ रामलीला ग्राउंड, ठीक है। कितने पीपल्स कहाँ थे? रामलीला ग्राउंड में। मैनी पीपल्स हैड गैदर्ड इन रामलीला ग्राउंड। तो क्वेश्चन क्या हो रहा है इसमें? हाउ मैनी पीपल हैड गैदर्ड इन द रामलीला ग्राउंड। तो आंसर में क्या आ जाएगा? मैनी पीपल हैड गैदर्ड इन द रामलीला ग्राउंड। ओके, फिर द 4 फ्रेंड्स हैव गॉन टू प्ले द मैच। हाउ मैनी फ्रेंड्स हैव गॉन टू प्ले द मैच, ठीक है ना। तो ये काउंट कर सकते हैं हम, 4 पीपल्स को काउंट कर सकते हैं। मैनी को ये लेके हम फिर भी काउंटेबल में आता है, इनफ जैसे काउंटेबल में नहीं आता है, लेकिन मैनी काउंटेबल में आता है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट है हमारा इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। नेक्स्ट आया इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। देखो इसमें क्या होता है? क्वेश्चन से रिलेटेड होता है, क्वेश्चंस पूछा जाता है जिस किसी भी नाउन या प्रोनाउन के बारे में। जैसे व्हाट क्वेश्चंस डिड शी आस्क, क्वेश्चन है ना, तो व्हाट
इंटरोगेटिव वर्ड जहाँ भी यूज़ होगा और जहाँ भी क्वेश्चन पूछा जाएगा वो इंटरोगेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। तो व्हाट बॉल इज़ योर्स, कौन सा बॉल तुम्हारा है, ठीक है। फिर हुज बॉल इज, विच बॉल इज़ योर्स, हुज वॉलेट इज़ लॉस्ट, वॉलेट नाउन है, ठीक है ना। फिर हुज एमंग देम इज़ एल्डर, सब में से बड़ा कौन है, तो हु क्या इंट्रोगेटिव वर्ड है और देम क्या है, प्रोनाउन है, ठीक है ना। इसी तरह से बॉल इसमें प्रोनाउन है, इसमें क्वेश्चंस यहाँ पे नाउन है, ठीक है ना, बॉल भी नाउन है। तो इस तरह से नाउन और प्रोनाउन के क्या करते हैं हम, एडजेक्टिव निकालते हैं, ठीक है ना। देखो यहाँ पे डिफरेंस बताया हुआ है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इंटरोगेटिव एडजेक्टिव एंड इंटरोगेटिव प्रोनाउन। इनमें डिफरेंस क्या होता है कि इंटरोगेटिव एडजेक्टिव जो होते हैं वो फॉलोड बाय अ नाउन और प्रोनाउन, वाइल इंटरोगेटिव प्रोनाउंस इज फॉलोड बाय वर्ब इन अ सेंटेंस। इंटरोगेटिव प्रोनाउंस कब आते हैं, वर्ब के बाद आते हैं, लेकिन जो इंटरोगेटिव नाउन एडजेक्टिव होता है वो किसके बाद आता है, नाउन और प्रोनाउन के। देखो एग्जाम्पल से लेते हैं, विच बिल्डिंग्स आर यू लुकिंग फॉर। इसमें देखिए हियर इंटरोगेटिव वर्ड विच इज़ इमीडिएटली फॉलोड बाय अ नाउन बिल्डिंग। बिल्डिंग के बाद, बिल्डिंग नाउन है, नाउन से पहले आया है, नाउन जो है इंटरोगेटिव सेंटेंस के बाद आया ना, ये जस्ट बिल्डिंग से पहले है, बिल्डिंग क्या है, नाउन है। अब देखो प्रोनाउन में क्या होता है, विच इज़ हिज रूम, तो रूम आया है ना यहाँ पे, देखो वर्ब से पहले आया है, विच इज़ इमीडिएटली फॉलोड बाय अ वर्ब, ये वर्ब से पहले आया है, वर्ब से पहले आया है, यहाँ पे नाउन से पहले आया है, ठीक है ना। तो अब आपको समझ में आया इंट्रोगेटिव प्रोनाउन और इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव में क्या डिफरेंस होता है। ओके, नेक्स्ट टेक नेक्स्ट पार्ट। देखो बस उसी तरह से अगला एग्जाम्पल है, व्हाट इज़ योर नेम। हियर इंट्रोगेटिव वर्ड व्हाट इज़ इमीडिएटली फॉलोड बाय वर्ब इज़, ठीक है ना, इसके इससे पहले आया है, तो ठीक है। अब देखो नेक्स्ट पार्ट देते हैं हमें, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। इट इज़ यूज टू डेमोन्स्ट्रेट और पॉइंट आउट विच नाउन, पर्सन और थिंग इज़ मेंट, ठीक है। किसी भी मतलब डेमोन्स्ट्रेट, पॉइंट आउट कर, किसी भी नाउन या प्रोनाउन को पॉइंट आउट करने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। जैसे दिस शॉप ऑफर्स मोर डिस्काउंट देन अदर्स, ये जो पर्टिकुलर ये जो शॉप है वो दूसरों से ज़्यादा डिस्काउंट ऑफर कर रही है, ठीक है ना। तो कौन सी शॉप, ये शॉप, पॉइंट आउट, इस शॉप को पॉइंट आउट किया जा रहा है यहाँ पे। द वीडियो गेम इज़ वेरी एक्सपेंसिव, कौन सा वीडियो गेम, द वीडियो गेम, है ना, इसको पॉइंट आउट किया जा रहा है, इसके बारे में बताया जा रहा है कि क्या हो रहा है कि वो बहुत एक्सपेंसिव है ना। तो देखिए द वर्ड दिस और द जो है वो पॉइंट आउट कर रहे हैं नाउन, शॉप को और वीडियो गेम को, है ना। तो दे आर डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ओके, अब आगे आते हैं डिग्री ऑफ क्वालिटी। अब डिग्री ऑफ क्वालिटी की बात करते हैं तो देखो जनरली 3 टाइप्स की डिग्री होती हैं कि पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। तो पॉजिटिव डिग्री में जो होती है उसमें कोई कंपैरिजन नहीं होता, पॉजिटिव डिग्री में नो कंपैरिजन, और कंपैरेटिव डिग्री में कंपैरिजन बिटवीन 2, एंड सुपरलेटिव डिग्री में क्या होता है, कंपैरिजन विद मैनी, यानी मोर देन 2, जहाँ पे क्या होता है एक की बात की जा रही होती है, कोई कंपैरिजन नहीं होता, पॉजिटिव सेंटेंस होता है, वो पॉजिटिव डिग्री हो जाता है। जहाँ पे किसी 2 लोगों के बीच में कंपैरिजन हो रहा होता है, 2 नाउन्स के बीच में, 2 पर्सन के बीच में कंपैरिजन हो रहा होता है, वो कंपैरेटिव डिग्री होता है। और जहाँ पे 2 से ज़्यादा लोगों के बीच में कंपैरिजन हो रहा होता है वो सुपरलेटिव डिग्री हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एग्जाम्पल दिया हुआ है, सीमा इज़ अ टॉल गर्ल, सीमा कैसी है, एक टॉल गर्ल है। तो टॉल क्या है यहाँ पे, एडजेक्टिव है, यहाँ पे सिर्फ सीमा की बात हो रही है, कोई कंपैरिजन नहीं हो रहा है। सेकंड में देखिए, शी इज़ टॉलर देन काव्या, शी प्रोनाउन है, काव्या नाउन है, ठीक है ना। तो यहाँ पर शी और काव्या की बात हो रही है, 2 पर्सन है ना। तो टॉलर देन वो क्या होता है, कंपैरेटिव डिग्री, 2 के बीच में कंपैरिजन हो रहा है ना, कि वो क्या है, काव्या से टॉल है, तो क्या हो रहा है, 2 बीच में कंपैरिजन हो रहा है, तो कंपैरेटिव डिग्री। शी इज़ टॉलेस्ट इन आवर ग्रुप, पूरे ग्रुप की बात हो रही है, यानी मोर देन 2, तो वो क्या है, शी इज़ टॉलेस्ट देन अदर, 2 से ज़्यादा की बात हो रही है, तो क्या है, सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कुछ डिग्रीज दी हुई हैं कि जो पॉजिटिव डिग्री होती है उसमें हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, जैसे बैड, और कंपैरेटिव डिग्री में सेकेंड फॉर्म आती है वर्स, और सुपरलेटिव डिग्री में थर्ड फॉर्म आती है वर्स। ओके, उसी तरह से ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, ब्राइट, ब्राइटर, ब्राइटेस्ट, बिजी, बिजियर, बिजिएस्ट, फार, फार्दर एंड फारदेस्ट, फैट, फैटर, फैटेस्ट, इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट एंड मोस्ट इंटेलिजेंट, नीज, नाइस,
नाइसर एंड नाइसेस्ट, टॉल टॉलर टॉलेस्ट, वाइज वाइजर वाइजेस्ट। तो ये कुछ उन्होंने वो डिग्रीज दी हुई हैं कुछ वर्ड्स की, नाउन की, है ना। अब देखो, अब हम ये बताते हैं, आप एक चीज़ देख रहे होंगे ना, इसमें यहाँ पे ER लग रहा है, यहाँ पे EST लग रहा है। सिंपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में कंपैरेटिव डिग्री में ER लग रहा है और सुपरलेटिव डिग्री में EST लग रहा है, ठीक है। और जहाँ पे वर्ड चेंज नहीं हुई है वहाँ पे मोर और मोस्ट वर्ड यूज़ किए गए हैं, ठीक है ना। तो देखिए, अब हम आपको इसमें देन और दी का जो यूज़ होता है उसको बताते हैं। देखिए, कंपैरेटिव डिग्री में हमेशा क्या होता है, देन वर्ड यूज़ होता है किसके बाद, जो वर्ड की सेकेंड फॉर्म होती है उसके बाद हमेशा देन यूज़ होता है। और सुपरलेटिव डिग्री में हमेशा उससे पहले दी यूज़ किया जाता है, ठीक है ना। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं कि राधिका इज़ बेटर इन स्टडीज़ देन मी। राधिका और मी, दो की बात हो रही है, दो में कंपैरिजन हो रहा है, तो इट मीन्स कि वर्ड की सेकेंड फॉर्म आएगी। सेकेंड फॉर्म आएगी तो क्या होता है, बेटर। सेकेंड फॉर्म लगी है, बेटर के बाद देन वर्ड यूज़ होता है, ठीक है ना। सेकेंड एग्जाम्पल है, राधिका हैंड रिटन इज़ द बेस्ट इन आवर क्लास। राधिकाज हैंड राइटिंग इज़ द बेस्ट इन आवर क्लासेस। तो देखिए, थर्ड फॉर्म यूज़ हुई है, पूरी क्लास की बात हो रही है, तो यानी दो से ज़्यादा का डिस्कशन हो रहा है, तो इसमें क्या आ गया, वर्ब की थर्ड सुपरलेटिव डिग्री आएगी, गुड की सुपरलेटिव डिग्री आ गई बेस्ट, और इससे पहले हमने दी यूज़ किया। तो सुपरलेटिव डिग्री में हमेशा दी कीवर्ड्स यूज़ होता है, किससे पहले, सुपरलेटिव डिग्री से पहले, ओके। देन द कुतुब मीनार इज़ टॉलर देन द ताजमहल। कुतुब मीनार क्या है, ताजमहल से लंबा है, ठीक है ना, टॉल है। तो कुतुब मीनार और ताजमहल की बात हो रही है, दो की बात हो रही है, इसलिए टॉलर देन, ओके। फिर लास्ट एग्जाम्पल है, द कुतुब मीनार इज़ द टॉलेस्ट हिस्टोरिकल बिल्डिंग इन इंडिया। अब पूरे इंडिया में जो हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं उनकी बात हो रही है, उनमें से कुतुब मीनार क्या है, सबसे टॉलेस्ट है। तो बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स की अगर बात हो रही है, बिल्डिंग्स, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स की बात हो रही है, तो यहाँ पे क्या आएगा, सुपरलेटिव डिग्री आएगी, और उससे पहले क्या आएगा, दी यूज़ आएगा, ओके। देन अब है कंट्रीज़ एंड देयर एडजेक्टिव्स। यहाँ पे कुछ कंट्रीज़ के नाम दिए हुए हैं जो कि प्रॉपर नाम है, और उनके एडजेक्टिव्स यानी उनके पीपल जो हैं, वहाँ के जो पीपल्स हैं उनको एडजेक्टिव्स के कंसीडर किया गया है, उनके बारे में बताया गया है। जैसे अफ़गानिस्तान के लोगों को क्या कहते हैं, अफ़गान। ऑस्ट्रेलिया के लोगों को ऑस्ट्रेलियन कहते हैं। ऑस्ट्रिया के ऑस्ट्रियन। बांग्लादेश के बांग्लादेशी। बेल्जियम के बेल्जिक। भूटान के भूटानी। ब्राज़ील के ब्राज़ीलियन। कनाडा के कैनेडियन। चाइना के चाइनीज़, है ना, एंड क्यूबा के क्यूबन। इजिप्ट के इजिप्टियन। फ्रांस के फ्रेंचमैन। फ्रांस के फ्रेंचमैन और फ्रेंच के भी फ्रेंचमैन, ओके। ग्रीस के ग्रीक हो जाए, ग्रीक। इंडिया के पर्सन्स को इंडियन कहा जाता है। साउथ अफ्रीका के पीपल को साउथ अफ्रीकन कहा जाता है। थाईलैंड के थाई। द यूनाइटेड के अमेरिकन। द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के अमेरिकन्स, ठीक है ना। इसी तरह से देखो यहाँ पे भी दिया गया है, ये विजिबल होगा आपको, देखिए। इंडोनेशिया के इंडोनेशियन। ईरान के ईरानियन। इराक के इराकी। जमैका के जमैकन। जापान के जापानीज़। कोरिया के साउथ कोरियन, साउथ कोरिया वाले, है ना। कुवैत के कुवैती। मलेशिया के मलेशियन। मैक्सिको के मैक्सिकन। नेपाल के नेपाली। पाकिस्तान के पाकिस्तानी। पुर्तगूज़ के पुर्तगाल। पुर्तगीज़ के पुर्तगाल। साउथ अरेबिया के सऊदी। सिंगापुर के सिंगापुरियन। श्रीलंका के श्रीलंकन। यूनाइटेड किंगडम के ब्रिटेन, और यूके जाम्बिया के जैम्बियन। जर्मनी के जर्मन। तो ये सारे क्या हैं, कुछ एडजेक्टिव्स दिए हुए हैं कंट्रीज़ के, ओके। तो आज आपके चैप्टर में इतना ही है, ठीक है। इस चैप्टर में इतना ही है, तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट है, एंड आई होप कि स्टूडेंट्स को समझ में आया होगा, ओके। अब आप अपनी बुक से चैप्टर रीड कीजिएगा तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा।